जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देहरादून में पानी की टंकी पर चढ़कर इन युवकों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हुए ये नौजवान हैं और जब वो टंकी पर चढ़े तो आनन फानन में पुलिस भी वहां पहुंच गई, उनको उतारने की कोशिश हुई। अलग अलग मांगों को लेकर इन नौजवानों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। सरकार का नुमाइंदा कोई पहुंचा तो नहीं, लेकिन इसे लेकर अलग अलग सवाल ज़रूर उठाए जाने लगे। मुद्दा क्योंकि उत्तराखंड के नौजवानों से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शिकायतें बहुत हैं। देहरादून में हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। वो इसलिए कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाएं, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं के जायज मांगे हैं, उन मांगों को यदि शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है। उसके उपरांत उत्तराखंड आऊंगा और अपने जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की तानाशाही वर्तमान सरकार में चल रही है, ये कभी भी आज तक नहीं हुई है। युवा अपनी जायज मांगों को लेकर बैठा है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड लौटने तक युवाओं की इन जायज मांगों को माना जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। यदि तब तक ऐसा नहीं होता है तो उत्तराखंड पहुंचने के बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से आगे लड़ना है और क्या कदम उठाना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन नौजवानों की आवाज़, नौजवानों की तकलीफ, नौजवानों की परेशानी उठाता रहा है, सरकार तक उनकी दिक्कतें पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ कागजी आंकड़ों में उलझी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार भी कर रहे हैं, अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल के कार्यकाल में धामी ने 17,000 नौकरियाँ दे दी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि बीते 3 साल में बेरोजगारी दर 0.2% कम हो गई है उत्तराखंड में। पहले 4.5 थी और अब वो 4.3 रह गई है। एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला सरकार दे रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सीधे सीधे कहा जा सकता है कि सरकार की फाइलों में जरूर मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सवाल यही है कि उत्तराखंड का संकट दूर कैसे होगा।